आज हम लोग इस लेक्चर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन है या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया है, इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वो एग्जाम्पल देखिए 4 कैटेगरी में है। एग्जाम्पल 1 में अगर देखिए ये सभी एग्जाम्पल देखें, एक 2 3 4 और 5 एग्जाम्पल, इस पांचों एग्जाम्पल में आप देखें इसमें 2 अननोन राशि, इसमें एल्युमिनियम का निकालना भी है, सल्फर का निकालना है, क्रोमियम का निकालना है, सल्फर का निकालना है, इसमें से कैल्शियम का निकालना है और यहाँ पर फास्फोरस का भी निकालना है, फास्फोरस का भी। यहाँ इसका आयरन का निकालना, सल्फर, यहाँ मैग्नीशियम। यानी इन इसमें 5 एग्जाम्पल में आप देखें सब में यौगिक में 2 अननोन राशियां हैं। जब किसी यौगिक में 2 अननोन राशियां हो, दो अज्ञात राशियों का ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो, उसके लिए इस फार्मूले के तहत आप निकालेंगे। जैसे ये AX है और यहाँ पर BY है, ऐसे लिखा है, ठीक। तो इसका अर्थ ऐसे आप देखेंगे, ये A तो यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है, A है, और प्लस हम B लिख देंगे, ठीक। और अब ध्यान दें आप, इस X का 2 अर्थ है, यानी AX A के मोलों की संख्या और उतना ही जो है निगेटिव चार्ज B पर हो जाएगा। Y का 2 अर्थ है, B के मोलों की संख्या और A पर उतना ही प्लस चार्ज हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। यानी ये X 2 चीज बताता है, एक तो इसके मोलों की संख्या, इसके ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज। Y जो है 2 चीज बताता है, इसके मोलों की संख्या, इसके ऊपर उतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज बताता है। अब जब 2 अननोन राशि होगा तो इस तरह से करेंगे, आप ध्यान रखें इसको, तब आप आयनित करेंगे। अब आप देखिए एल्युमिनियम, ये इसको A मान लीजिए, इस एक जगह एल्युमिनियम, यहाँ पर एल्युमिनियम कर दें और SO4 यहाँ कर दीजिए। अब देखिए 3 है तो यहाँ 3 SO4 कर दें, इसके ऊपर 3 प्लस कर दें। 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ 2 कर दें, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज कर दें। अब एल्युमिनियम का निकालना होगा, एक एल्युमिनियम का प्लस 3 हो जाएगा, 2 एल्युमिनियम का 2x बराबर कितना होगा, प्लस 6 निकल जाएगा। इसका निकालना होगा तो इसको आप एक सल्फर का मानी एक ही सल्फर को -2 गुणे कितना हो जाएगा, 4 बराबर -2 हो जाएगा। 4 दूना 8, x बराबर 8 - 2 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। एक सल्फर का 6 तो 3 सल्फर 3x बराबर 18 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें भी ये 2 क्रोमियम है, 2Cr कर लीजिएगा और यहाँ पर SO4 कर दीजिएगा। 3 है तो 3 कर दीजिएगा, इसके ऊपर 3 प्लस कर दीजिएगा, इसके 2 है तो ये 2 माइनस कर दीजिएगा। इसमें क्रोमियम का निकाल लीजिएगा, सल्फर का निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से ये भी आयनित कर लीजिएगा। ये 3 कर, यानी कैल्शियम की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहाँ PO4 की संख्या कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा क्योंकि 2 भाग पे, और इसकी 3 है तो इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज हो जाएगा। इसका भी निकाल लीजिए। वैसे आप इसका भी आप कर लीजिएगा। आप यहाँ पर 2 है तो ये 2Fe प्लस हम कर दें, यानी क्या हो जाएगा, 2Fe हो जाएगा। और SO4 की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा। 3 है तो इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज कर दीजिएगा, और ये 2 है तो इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज कर दीजिएगा। इसकी एक्स अब MgSO4 में देखिए, इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको EMG भी 1 है तो EMG भी कर दें, SO4 भी 1 है तो SO4 भी कर दें। EMG देखिए, अब ध्यान रखें, SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज, याद रखें। SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है, याद रखेंगे। इस तरह से इसका निकल जाए। अब आते हैं एग्जाम्पल का दूसरा केस। देखिए इस एग्जाम्पल में इसमें सल्फर का निकालना है, इसमें भी सल्फर का निकालना है, इसमें भी सल्फर का निकालना, इसमें ऑक्सीजन का निकालना है। क्लियर। अब इसमें देखें, इसमें 2x माइनस यानी प्लस कर दें, -2 गुणे 8 कर दें, बराबर कोई चार्ज नहीं, 0, और 2 हाइड्रोजन के 2 कर देते हैं। 8 दूना 16 और 16 में से 2 घटा, यानी 2x प्लस -14 बराबर 0। तो 2x बराबर 14, x बराबर 7। अब आप देखें, एक सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या अपर लिमिट में +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी +6 से ज़्यादा है, इसका मतलब गलत। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका हो जाएगा आपका HOS डबल बॉन्ड O फिर O फिर O फिर S डबल बॉन्ड O फिर डबल बॉन्ड O फिर O और यहाँ पे H। अब आप देखें, ये दोनों ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, इसकी भी -1 हो जाएगा, ठीक। और 1 2 3 सल्फर, इस सल्फर का देखें तो इस ऑक्सीजन के कारण इस पर -2, इसके कारण इस पर -2, इसके कारण इस पर -2, इसका तो +1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसके कारण इस पर -2, इसके कारण इस पर -2, इसके कारण इस पर -2 और इसके कारण एक +1 हो जाएगा। अब कितना है, इस सल्फर पर अगर देखेंगे तो एक सल्फर यहाँ है और एक सल्फर यहाँ है, दोनों को मिलाकर हम 2x मान लेते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, देखो 2 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यानी 6 और 6 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक। 12 और 2 प्लस है, बराबर 0, कोई चार्ज नहीं, और 2 प्लस है, हम 2 कर देते हैं। यानी 12 में से आप 1 मिनट, हाँ 2 छूट गया, 12 2 14 हो जाएगा, एक ये भी, यानी 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 1 13 और 1 14, यानी -14 होगा, ठीक। अब इसके बाद बराबर 0, कोई चार्ज नहीं है तो 14 में 2 घटा देते हैं, यानी 2x
प्लस माइनस 12 बराबर 0 और 2x बराबर 12, x बराबर 12/2 बराबर 6। इसका मतलब अब सही है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर का अपर लिमिट में +6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए अब सही 6 आ गया। इसका मतलब इसका इस तरह से निकालें, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में। उसी तरह से आप इसका एग्जाम्पल भी ये भी पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको करना कुछ नहीं, इसी जगह पर Na कर देना है और इस जगह पर Na कर देना। Na का भी +1 ही होता है, बाकी सारा सब कुछ सिस्टम वही है, लग जाएगा। अब आते हैं HSO5 में। HSO5 में अगर आप निकालते तो इसको x मानते, प्लस माइनस 2 करते, गुणे 5 करते, कोई चार्ज नहीं, 0 करते, प्लस 1 हाइड्रोजन था। ठीक है। यहाँ H2SO5 है, H2SO5 है, और इसको 2 कर देते। ठीक है। अब इसके बाद निकालते 5 × 10, 10 में से 2 घटा, यानी x प्लस माइनस 8 आ जाता बराबर 0, x बराबर 8 आता। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 8 गलत, क्योंकि अपर लिमिट कितना हमारा 6 ही है, इसलिए फिर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं HO और यहाँ पर H डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, फिर O और फिर O और फिर H। ये दोनों ऑक्सीजन क्या है? पर ऑक्साइड में। इसमें है पर ऑक्साइड में, और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -1। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, इसका कितना हो जाएगा? -1, इसका -1 और इसका -2, -2 और इसका कितना हो जाएगा? +1 और इसका तो +1। अब इसको x मान लीजिए। AX देखिए सल्फर AX प्लस 1 2 2 2 4 2 6 6 2 8 यानी -8 बराबर 0 और 2 हाइड्रोजन है, 2 को प्लस हो जाएगा, यानी तो AX प्लस -6 बराबर 0, AX बराबर +6 आ जाएगा। ये सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। क्लियर? अब आते हैं H2O2 हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा। इसके स्ट्रक्चर 2 अलग अलग परिकल्पना था, जिससे देखेंगे -1 पर ऑक्साइड में -1 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका। यानी ये 2 तरह के एग्जाम्पल तो आपने पढ़ लिया। तीसरे और चौथे तरह का एग्जाम्पल में आप देखें, तीसरे और चौथे तरह के एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है। तीसरे और चौथे तरह के एग्जाम्पल में अब आते हैं तीसरे तरह के एग्जाम्पल में। तीसरे तरह के एग्जाम्पल में दिया C3O2 दिया है। ठीक, इसमें हमें कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है और Br3O8 दिया, इसे ब्रोमीन का निकालना है। ठीक, और इसके अलावा Na2S4O6 दिया है, इसमें हमें सल्फर का निकालना है। अब ध्यान देंगे आप इसमें, अब आप इसमें इसका निकालना ऑक्सीकरण संख्या। तो ये देखिए, अगर इसको हम 3 कार्बन 3x अगर हम मान लेते हैं, प्लस -2 कर देते हैं और 2 बराबर 0 का। क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो गुणा कर देंगे। तो 3x प्लस -4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये क्या आया है? 3 कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4 आया। ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ध्यान रखेंगे। अब इसका हमें एक एक परमाणु का निकालने के लिए क्या करना होगा? हमको स्ट्रक्चर बनाना होगा। C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर C डबल बॉन्ड, फिर O और फिर डबल बॉन्ड O। ये ध्यान दीजिए। इसके देखिए, इसका -2 है, तो इसके कारण इस कार्बन पर क्या हो जाएगा? +2। इसके कारण इस कार्बन क्या हो जाएगा? +2। अब आप ध्यान दें, 3 कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाएगा। ध्यान दें, पहले 3 कार्बन कितना है? 4 है, तो पहले कार्बन पर +2 हो जाएगा, फिर यहाँ +2 हो जाएगा, प्लस दूसरे कार्बन का 0 हो जाएगा, प्लस तीसरे कार्बन का 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये निकलेगा। यानी अब क्या कहेंगे? C3O2 में पहले कार्बन का 2, दूसरे कार्बन का 0, तीसरे कार्बन का 2 ऑक्सीकरण संख्या आएगा। अब आते हैं इसमें Br3O8 में, यहाँ लिख देते हैं Br3O8 में, इसका निकालते हैं। तो फिर इसको हम क्या मानेंगे? 3x मानेंगे, प्लस -2 कर देंगे और 8 बराबर कितना? 0, 8 × 16, 3x प्लस -16 बराबर 0, तो 3x बराबर 16 आ जाए। ये क्या है? ये 3 ब्रोमीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो औसत एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। इसको क्या कहेंगे? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, औसत है। लेकिन इसका डिटेल अगर हमें एक एक ब्रोमीन का चाहिए, एक एक ब्रोमीन परमाणु का चाहिए, तो हमको यहाँ पर करना होगा Br, यहाँ पर फिर दूसरा Br और यहाँ पर तीसरा Br, और ये डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O। अब आप देखें, इस पर -2, इस पर -2, 2 2, तो इस पर 2 प्लस, यानी +2, इसके कारण इस पर +2, इसके कारण इस पर +2, यानी इसके कारण इस पर +2, 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 यानी इस ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 6 हो गया, इस ब्रोमीन का 4 हो गया, इस ब्रोमीन का कितना हो गया? 6 हो गया। तो जो हमारा 3 ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या आ रहा था कितना? 16, ये बराबर हो जाएगा 6 + 4 + 6, 6 4 10 और 16, यानी पहले ये हो जाएगा आपका। पहले ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 6, दूसरे ब्रोमीन की ऑक्सीकरण 4, तीसरे का 6 हो जाएगा। इसको याद रखें। अब आप देखिए, इसमें
Na2S4O6 आता है, Na2S4O6 आता है। इसमें 4 सल्फर का निकालते हैं तो 4x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी 4x प्लस 12 में 2 घटे 10, यानी -10 आ जाएगा, बराबर 0। तो 4x बराबर कितना, 10 आएगा। ये क्या है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब जब ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है तब इसमें हमको क्या करना है, अब फिर इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। Na और फिर O, फिर यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, फिर S, फिर S, फिर S डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, फिर O और फिर Na। अब आप देखें इसमें इस सल्फर पर देखिए, इसके कारण ये -2 होगा, इसके कारण इस पर -2 +2 होगा, +2 होगा, +2 होगा, और इसके कारण इस पर कितना हो जाएगा, +2 होगा। अब आप ध्यान दें, 2 2 4, ध्यान दें आप, इसमें आप 4x प्लस -10 बराबर तो 0 हो, ठीक है। अब इसमें 10, अब इसमें ये प्लस, इसमें जो इसके ऊपर -2 हो रहा था ये घट जाएगा इससे, यानी इसके कारण इस पर +1 हो जाएगा, ठीक। तो यानी इस सल्फर पर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इस पर सल्फर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस सल्फर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पर देखिए, इसके कारण +2 हो गया, इसके कारण +2 हो गया, इसके कारण तो +2 हो रहा था, लेकिन ये सोडियम का ये -2 है, एक प्लस इसके 1 है, घट जाएगा, यानी ये +1 हो जाएगा, इसके कारण +5 हो जाएगा। अब आप देखें, यानी जो हमारा 4x आ रहा था बराबर, 4x बराबर कितना आ रहा था, 5 + 0 + 0 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब इसको याद रखेंगे, यानी Na2S4 में पहले सल्फर का 5, दूसरे का 0, तीसरे का 0, चौथे का 5 ये ऑक्सीकरण संख्या आएगा। चलिए, ये तीसरा केस आपका हो गया। अब आते हैं चौथे केस में। चौथा केस का हमारा जो एग्जाम्पल है उसको आप याद रखिएगा, यानी आपका चौथा केस का जो एग्जाम्पल Fe3O4, इसमें आयरन का, तो इसको ऐसे नहीं निकलेगा, आपको इस तरह से करना होगा, यानी FeO प्लस Fe2O3 होगा, ठीक है। उसी तरीके से Pb3O4 का अगर ब्लेड का निकालना होगा तो ऐसे नहीं निकाल सकते, ये जो आ जाएगा यानी PbO प्लस PbO2 हो जाए, इसको 2 कर दीजिए, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, अब इसमें लेड की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा, यानी 2 लेड है, 2 लेड की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और इस एक लेड की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। अब आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको निकालते तो इसको 3x आता ना, 3x और प्लस -4 गुणे 2 आता, बराबर 0 आता, 3x बराबर कितना आता, 8 आता। तो 3x बराबर 8, ये ब्रिज। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से मिश्रण 2 लेड की 8 है, तो इसमें से 8, 2 लेड की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, +2 यानी ये 4 हो गया, और एक लेड का ऑक्सीकरण संख्या +4 है। वैसे आप आयरन का भी आप निकाल लीजिए, एक आयरन का ये हो जाएगा, एक आयरन का आपका ये हो जाएगा।